जगह बोलने का। लेकिन हाँ, उसको एकत्र करके हम कितना बता पाएंगे, ये आप लोगों ने जो 3 दिन का वो काबिलियत हम लोगों ने देखा कि पूरे जीवन का अनुभव एक दिन में 2 घंटे में बता देना वो अधूरी होता है। वो हम लोगों को पाने में शायद एक उम्र लगेगी। और इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि जब हम किसी गुरु से मिलते हैं, किसी टीचर से मिलते हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ज्ञान वहाँ से हासिल करते हैं, हम लोग उनके जीवन का जो संघर्ष है वो कुछ क्षणों में सीख जाते हैं। वो जो उनकी यात्रा है वो मेरा समय पश्चात है। इसलिए हम लोग हमेशा बात करते हैं कि गूगल और गुरु में बस इतना फर्क है कि गूगल सेम टाइम में आपको एक फैक्ट दे देता है और गुरु उस फैक्ट को पाने में जो संघर्ष होता है उसको भी आपको बताता है। तो जैसे मैम आपने कहा था कि मोटिवेशन की बात, कि लोग कैसे मोटिवेट करते हैं, मेरा वे बिल्कुल डिफरेंट है वे मोटिवेट करने का। हम क्लियर करते हैं तुमको आत्महत्या करना है कर लेना, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट हम लोग बात कर लेते हैं, दोनों साथ जाकर मरेंगे और मरना ही तो है। 1 घंटा बाद मरते हैं, क्या दिक्कत है, कौन सा पैसा खर्च हो रहा है मरने में, कहीं जहर खा खरीदने की जरूरत नहीं, गंगा बगल में जाके भी जाएंगे। मर जाने के लिए बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपका प्रॉब्लम है, अगर वो प्रॉब्लम नहीं होता तो क्या होता, अगर ये नौकरी धरती पर नहीं होती तो क्या होता, अगर आपको लगता है कि सरकारी नौकरी नहीं हुई तो जीवन क्या जिसकी सरकारी नौकरी खत्म हो जा रहा है, उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आपके सबसे जीवन का बुरा समय क्या हो सकता है। एक व्यक्ति को जीने के लिए 5,000 रुपए चाहिए, 5,000 रुपए कमाने में आप सक्षम हैं, क्यों मर जाना चाहते हैं। आपको लग रहा है आपकी बेइज्जती हो गई समाज में, समाज छोड़ देंगे, नेपाल में जाके रहेंगे, कौन सा वीजा लग रहा है नेपाल में जाके रहने का, खत्म क्यों होना है। सवाल ये है अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो उसका एक दूसरा उपाय है, उसको ढूंढ लेंगे। कहाँ बेइज्जती हो जाएगी, माँ बाप नहीं मान रहे, नहीं जाएंगे माँ बाप के पास, अगर दुनिया नहीं मान रही नहीं जाएंगे दुनिया के पास, आपको पसंद नहीं आएंगे आपके पास। जीवन में इग्नोर तो किया ही जा सकता है ना। तो हमें लगता है आत्महत्या आखिरी सत्य तो बिल्कुल नहीं है, बाकी मरना है तो जाके मरेंगे, रोना है जाके रोएंगे, बहुत बड़ी चीजें नहीं है। आपका दुख है हम दोनों मिलकर रो लेते हैं। कोई बताया कि मेरे घर में बाढ़ आ गया है, वो उनके घर के एक आदमी रो रहे हैं, हम बोले हमको भी आना है क्या रोने के लिए, अकेले में हो जाएगा तो बताइए। अब बाढ़ आ गई है, पानी है ही, डूब जाना ही है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें। हाँ, आप अगर बाल्टी से पानी को बाहर फेंक सकते हैं, पहला काम है पानी फेंक दीजिए। अगर नहीं फेंक सकते तो रोके क्या होगा, दूसरा उपाय ढूंढ लेते हैं कि शहर में अगर कहीं बना के रखा है बाढ़ में रात से जाके रह लेते हैं वहाँ, उसमें रोने का क्या है। बारिश होगी सब भीग रहा है, हम भी भीग जाएंगे। मेरे घर बगल में भैंस रह रहा है तो दूसरे के बगल में भैंस रह रहा है, हम भी रहने के साथ में जाके। तो सवाल है कि परिस्थितियों को कैसे जीना जा रहा है। तो हमें लगता है कि एक बेहतर तरीका यही है। और बहुत सारे विद्यार्थियों को पढ़ाने का अनुभव है, आप कॉम्पिटिशन वाले कोई पढ़ा रहे हैं तो ज़्यादा दुखी लोग तो वहीं बैठे हुए हैं। तो बता दें कि मेरी उम्र बहुत अधिक नहीं है, लेकिन मेरे पास पढ़ाने का एक लंबा अनुभव है। अंडर 18 के इसके कॉम्पिटिशन वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो क्या है कि मेरा 8-9 साल का अनुभव है कॉम्पिटिशन के बच्चों को पढ़ाने का। तो होता है कि टीचर, हर किसी को लगता है कि टीचर मेरा आइडियल है, इसलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कोई अजीब काम करता हुआ रोड पे ना दिखे। मतलब ऐसा ना हो कि हम कुछ ऐसा दिखें कि लोगों को लगे कि देखो मेरे टीचर ने ऐसा किया। हम हमेशा टीचर के जॉब को काफ़ी रिस्पेक्ट देना चाहते हैं। आप कभी मेरे स्टेटस में, मेरे मैसेजेस में कभी कोई ऐसा नंबर, ऐसा वर्ड नहीं देखेंगे जो एक शिक्षक को ना शोभित हो। हम कोशिश करते हैं कि जो शिक्षक को शोभित वर्ड हो वही लिखा जाना चाहिए। आपका एक बिहेवियर समाज क्लियर मैसेज देता हुआ दिखना चाहिए। बाकी ठीक है, लोगों का डिप्रेशन होता है, जो भी होता है, क्यों होता है पता नहीं, लोग क्यों मरना चाह रहे हैं पता नहीं, क्यों सरकारी नौकरी चाहिए। भाई जिंदगी में लाखों नौकरियां पड़ी हुई है, 5,000 की नौकरी कोई नहीं दे देगा। 12 घंटा खट के 5,000 कमाएंगे, इससे बुरा जीवन में क्या हो सकता है। इससे बुरा जब कुछ नहीं हो सकता तो आप उससे बुरा क्यों सोच रहे हैं कि उससे बुरा आप नीचे जाके मर जाएंगे, मतलब ही लगता है मरने का। तो मेरे एक मोटिवेशन वाला वो जो आपको कह रहे थे, तो मेरा बहुत सारे फ्रेंड ऐसे हैं जिसको बातचीत के दौरान ये समझाते हैं ठीक है इग्नोर करो यार, कहीं लड़ाई हो रही है जब तक लड़ने का अवसर ना आ जाए तब तक इग्नोर करना है। मेरे मुंह पे आके आपको 10 गाली देके चलिए वो कोई फर्क नहीं पड़ता, थप्पड़ मत मारिएगा, थप्पड़ मारिएगा अगर हाँ मारना है तो बता दीजिए थप्पड़ मारने आ रहे हैं, हम तो को बोलेंगे भाई 2 मिनट सुन लो तब थप्पड़ मारिएगा। फिर अगर हमको लगेगा कि थप्पड़ खाने लायक काम किए तो मार लो फिर आराम से, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन हाँ, जब तक हद से बाहर ना चला जाए तब तक थोड़ा थोड़ा इग्नोर करके चलना चाहिए, हमको ऐसा लगता है। तो इस मोटिवेशनल लाइन का एक रिप्लाई था। बाकी एक्टिंग की दुनिया में धीरे धीरे आए हैं, सीख जाएंगे और हम यहाँ आए ही थे कि जो अपूर्णता मेरे पास रही है वो हम पूर्णता को प्राप्त करें और कुछ नया चीज़ें सीखें। अनडाउटेड 3 दिनों में बहुत कुछ सीखने को मिला है और सीख ही रहे हैं। आज आखिरी दिन है और अब बताना दोबारा कभी वर्कशॉप होगा और कब नई चीज़ें और नए एक्सपीरियंस सीखने को मिलेंगे। बाकी गौरव सर, नंदू सर से मुलाकात होती रहती। पहले कविता कहानी लिखा करते थे लेकिन इन लोगों के साथ जुड़े तो अब लिखना छोड़ दिए।
क्योंकि ये लोग अच्छा लिखने लगेंगे तो साथ में बैठे बैठे लगता है कि पता नहीं मेरा वाला कहाँ जा रहा है, तो बहुत सोच के लिखते हैं। फिर भी लगता है गलत तो है ही, कोशिश फिर भी करना है, रेगुलर लिखने का प्रयास करना है। जिन लोगों से आनंद अनडाउटली बहुत छोटा है, बहुत गजब लिखता है आनंद। भानु सर का नाम छोड़ नहीं हम तो ग्रुप में डालते नहीं, ग्रुप वाला तो हम डालते नहीं, क्योंकि स्वामी के जिनको अपना एक अनुभव है जीवन का। हमने कहा ना कि उनका संघर्ष है। एक लोगों ने, एक लड़के ने ये कहा कि मेरी उम्र उसमें 23-24 के होंगे, तो मेरे बगल में एक लड़का रहने आया था, उसने कहा था कि आपकी उम्र 35 प्लस हो रही है, उनका ये कहना था। उन्होंने अपने 50 सवाल ये पूछा था कि आप 10वीं कितने बार दिए हैं? हम बोले एक ही बार दिए। तो बोले उम्र घटाने के लिए नहीं दिए हैं क्या? तो बोले नहीं, आवश्यकता नहीं पड़ी है अभी उम्र घटाने के लिए दोबारा एग्जाम दिया जाए। और हमें लगता है कि अगर वो जरूरत पड़ी तो हम शायद इस चीज़ों को छोड़कर कहीं और जाना चाहेंगे, दोबारा टाइम देकर अपना करियर बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। हम, मेरे विचार ये है। तो बोला कि आपकी उम्र 35 है। बोले हाँ बिल्कुल है, वो मेरी संघर्ष की उम्र है, मेरी उम्र नहीं है। वो संघर्ष की उम्र हो सकता है, हम देखते हैं कि मेरे चेहरे पे वो दिखता होगा। मेरी उम्र थोड़ी है, वो मेरा जन्म वाला उम्र अलग है, वो वाला अलग है। तो ये चीज़ें हमें लगता है कि बहुत सी चीज़ सीखने का मौका मिलता है काम करते करते। थोड़ा आपको फास्ट बोलने का आदत है, स्लो नहीं हो पाता, ये चीज़ भी मेरी बुराई है, मानते हैं इस चीज़ को। हम कोशिश करते हैं कि ठीक है, बाकी मैं सामने रहूँ।